दर्द ना आया है। जी पिछला मैं सवाल पूछा सी ना, वो दर्द स्नेह काल सगृह की पहली कविता है। ये जी कविता है ये दर्द स्नेह काल सगृह की आखिरी कविता है। खून के सोले जी इसका सही उत्तर है आखिरी ये है। पहली वो रखा जी तैं की दर्द ना आया मार्शल लॉ नाल संबंधित है। ये जी है साडे कोल खून के सोले उवें पंजाब देश की आज़ादी के नाल संबंधित ये एक कविता हीरा सिंह दर्द की जी है बनती है साडे कोल। अगे है दर्द स्नेह काल सगृह किस शख्सियत नूं समर्पित है। ये जो मैं टेस्ट सीरीज शुरू की ना सिखाने वास्ते की तुहानूं कुछ भी तुसीं किन्ने कुछ जाणो तो किन्ना कुछ तुहानूं होर सिखाया जाए। ठीक है ना, एक स्टडी का पार्ट बनता साडे कोल। दसो बई किन्ने कुछ बच्चों का उत्तर आता है। ए कामरेड हरकृष्ण सरजीत होरां नूं ये समर्पित है। कुछ बच्चे उत्तर दे रहे हैं यादविंदर मनदीप वालिया है तुक्के ते तुक्का तुक्के ते तुक्का रखियो। 10 कुछ सवाल पेपर च इदां दे पाउंदे हुंदे हो। नो आइडिया नो आइडिया नो आइडिया मतलब लगभग किसी को नहीं आता। तुक्का ला के भावें किसी का सही हो जाए, तुक्का लाने का फायदा नहीं होता क्योंकि कल को आप कुछ सीखना भी है। मास्टर तारा सिंह होरां नूं समर्पित है दर्द स्नेह काल सगृह। कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिले मैनूं ही दसो। हाँ जी अगे अगे वेखो तुसीं की कुछ बनाया। मैं कहा ना सवाल वेख्या जे बनाउंदा तुसीं याद करोगे। मान लो जी आह सवाल पेपर च पुछ लैंदा फस गए सी सारे फस गए सी क्योंकि जो तुसीं सवाल बनाने उदों तुहानूं पता लगदा कि आह भी चीज़ का सवाल बन सकता है। पुछ गया बच्चों पढ़ाते समय तुहानूं ये नहीं पता होंदा सवाल की बनना। तुसीं दसदे सारा कुछ हुंदे हो पर पढ़ाते समय तुहानूं सवाल की संभावना नहीं पता होंदी, कवि की संभावना नहीं पता होंदी कित्थों तक लेखक जिहड़ा सवाल पेपर का पुछ सकता है। ये जिहड़ा मैं तुहानूं हुण जाण आह वाला सवाल पूछे सवाल तुहानूं सिखाउंदे। अगला सवाल है जिहड़ा पंजाबी सभा की नींह किसने रखी। दो भाई जवाब। पंजाबी सभा की जी नींह है वह किसने रखी। 31 नंबर सवाल है। ज्ञानी हीरा सिंह दर्द ये ऑप्शनस फिर जो मैं फीस मांगता फिर मैंने गुस्से हो जाते सर ज़्यादा है ज़्यादा है ज़्यादा। मैं कहा मेरी मेहनत तो वेखो ना। बी आंसर आ रहा 2 बच्चों का आया है। सी अदस ना सही सी रख लो। परमजीत ने सी क्या है, मीनाक्षी ने नो क्या है, मनदीप कौर शिंदे ने 4 क्या है। ये मेरे लड़ पई से थोड़ी गुस्से हो गई तुम सर हम डिस्काउंट ही नहीं देंगे किसी गल से। वालिया मनदीप भी मेरे नाल गुस्से हो गई सी। मनदीप का पहरा चलता है मेरे तो मैंने लगता इन्हें भी डी क्या है। जसपाल जस ने बी क्या है, सुनैना ने बी, रजनी अरोड़ा ने डी क्या है, नरिंदर कौर ने। इसका सही आंसर दूजा है ज्ञानी हीरा सिंह दर्द, धनी राम चातरिक ते मौला बख्श कुश्ता ने पंजाबी सभा की जिहड़ी आ नींह रखी आ। सही आंसर दूसरा है। मैडम का चार्जर फड़ाया मेरे को, लैपटॉप का फड़ाया, लैपटॉप का जल्दी जल्दी बंद हो जाना। हाँ हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी बंद हो जाना। नहीं चलते चलते ने अज ही पढ़िया सी ला। अच्छा पढ़िया सी ना फिर मैं बंदे मैं बंदे दस या बंदे नहीं पाऊंगा कल दूजे कवियों दी पाऊंगा जेडे बाकी कवि ना उन्होंने पाऊंगा कल। ठीक है अज इन्होंने दी पाइया ने सिर्फ। तो इसका सही आंसर बी है साडे कोल। लो जी उंज तां यार मैं आप कीबोर्ड बंद कराना ये अपने आप ही विच आके ना तंग करदा। एक मिनट कर लो अब वेख के रखो सामने क्लास। लो जो उत्तर भाई हिल गया नहीं हिल गया। हाँ ठीक है थोड़ा जा हाँ ऊपर छोटा छोटा कर दो ये कि छोटा नहीं होंदा ਇਹਦਾ पंगा ਇਹੋ ਜਿਹਾ। मैं पढ़ देना स्टेटमेंट। उंज ते बसियां वाली दी एक अख जे शाह बहराम वाला इमाम बख्श सी ते दूसरी अख चातरिक सी। सियालकोट दी एक बांह जे सर इकबाल सी ते दूसरी चातरिक सी। कथन किस लेखक दा है। लाओ तुक्का हीरा सिंह दर्द, मोहन सिंह दीवाना, मौला बख्श कुश्ता ते बाबा बुद्ध सिंह। ठोको तुक्का भाई वड्डो एक करी माड़ा पता लग मैं तुक्का तुक्का एक दा तुक्का लगा नहीं हुण जे देखो पहला तुसीं सच दसना है फिर मैं तुहानूं तुक्का लगाऊंगा। सच दसो पहला सच दसो सारे मतलब भी आउंदा कि नहीं आउंदा। नहीं आउंदा सुभाविक जी गल नहीं आउंदा।
नो आइडिया। हाँ बिल्कुल, मैं दसदा इनू ना शैली तो समझो, वाक उवें नहीं मनते पे जी अज की भाषा है। हीरा सिंह दर्द की, मोहन सिंह दीवाना, बाबा बुद्ध सिंह की ते मौला बख्श कुश्ता की शैली सेम आ। इन्होंने दोनों च बंदा कन्फ्यूज हो सकता है, पर यदा सही आंसर जोड़ा है तुक्का लावा सी आ। तुक्का लाने चलो आप दस ही देने, यदा सही आंसर मौला बख्श कुश्ता दियां ये सतरां ने किहदे बारे लिखियां हुई ने, चात्रिक के बारे लिखियां हुई सतरां ने। इवें का पेपर से सवाल पा के ना सारे साल मेरा सही तो तुक्के नाल हो जाता, इवें का पेपर से सवाल पा के ना साल लेंदे ना सानू, फिर सानू आउंदा नहीं भी आह की चक्कर पै गया यार, मेरी धौन पीड़ करना को खब्बे हत्थ कोई नहीं, कल तो मैं सैटिंग करूँगा ये तो मैंने पुट्ठा वेखना भैड़ा लगता, हाथ पुट्ठा ना। तो यदा सही आंसर बाबा सॉरी मौला बख्श कुश्ता दियां सतरां ने धनी राम चात्रिक के बारे जड़ियाँ लिखियां हुई साढ़े को मिलदियां। लो जी हूँ थोड़ा वड्डा कर दी क्योंकि सवाल छोटा आ गया। चंदनवाड़ी काव्य संग्रह नूं सरल संगीत संग्रह किसने कहा है? दसो भी ईमानदारी दसो कि सीखने को मिलता कि नहीं मिलता। हुण आपां कल जितों भी फीस लैनी आ वो आपां उन्नी लैनी आ, दूजी पहली नहीं लैनी हुण नो आइडिया। हाँ ईमानदार दसना है। सरल संगीत संग्रह किसने किया है? सारे नवे होंगे, मैं बहुत शिद्दत नाल काम कर रहा अजकल वेला नो आइडिया, मतलब किसी को नहीं। हुण तुक्का ला लो, हुण तुक्का ला लो, फिर तुक्का वेखने किहदा सही हुंदा, मतलब किसी को नहीं आउंदा। 33 नंबर सवाल सी तुक्का, सी तुक्का, सी ए डी सी बी, मतलब जेड़े बंदे ने सी तुक्का लाया इन्हां दा तुक्का पेपर में ठीक हो सकता है। सही आंसर मोहन सिंह दीवाना है, सॉरी मोहन सिंह दीवाना का सही उत्तर है। तो इहदा इत्थों पता लगता है हाँ जी मान साहब, बस मैं 10 मिनट तो फ्री हो जाऊँगा, आ गया मैं 10 मिनट फ्री हो जाऊँगा, क्लास ला रहा है ठीक है। आना तुम हथ बैठ जाओ, कॉफी पीओ ना ठीक। सही आंसर मतलब थोड़ी किस्मत चंगी है जिन्होंने सही सही होया है, पता लग ना काम तुक्का पेपर कितना लाना। आओ जी किहड़ा शायर अपने आप नूं अमृतसरी कहलाउण विच खुशी महसूस करदा सी? 34 नंबर सवाल का मैनूं उत्तर दिओ कि किहड़ा शायर अपने आप नूं अमृतसरी कहाउणा वधिया लगदा सी उहनूं, दसो भाई। बी भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह उत्तर तुसीं दे रहे हो या इन्हां दा ऑटोमैटिक कीबोर्ड लगा है, बंद कराएं कल ये बस मैं कल जिन्नियां भी समस्या ना देखो जो रख दी है ये कीबोर्ड चल पैंदा, ये कल बंद कराएंगे। कीबोर्ड बड़ा नजायज वड्डा मैं दसदा हाँ जिन्होंने बी उत्तर लाया है सारियां दा उत्तर गलत है। इसका सही आंसर धनीराम चात्रिक है। चात्रिक अपने आप नूं जिहड़ा है अमृतसरीया कहाउणा मतलब पसंद करदा। उन्होंने चंदनवाड़ी किताब के पिछे उहदियां 2 सतरां ने अखीर दे विच उन्हें लिखा अमृतसरीया चात्रिक आया दर्द वंडाण। चंदनवाड़ी किताब के पिछे ना धनीराम चात्रिक ने सतरां ने अमृतसरीया चात्रिक आया दर्द वंडाण। जे कोई अमृतसरीया शायर कह दिंदे सी ना तो बड़ा खुश होंदा सी कि मैं गुरुआं दी नगरी तो हाँ, गुरुआं दे शहर दे विचों आया होया हाँ ठीक है। तो इसदा सही आंसर जिहड़ा है वह धनीराम चात्रिक है, ना कि भाई वीर सिंह। मैं जान के भाई वीर सिंह पाया सी कि मैनूं पता सी कि तुसीं की करना है, तुसीं भाई वीर सिंह अमृतसर का वेख के तुसीं बस सारिआं ने भाई वीर सिंह आंसर लाओगे। एक इहदा उत्ते सवाल पूछे ना चंदनवाड़ी काव्य संग्रह नूं सरल संगीत मोहन सिंह दीवाना ने क्यों कहा है? क्योंकि वो कहता है कि इस काव्य संग्रह दे विच उन्हें नव हिंदू जागृति उसकी स्टेटमेंट नोट कर लो मोहन सिंह दीवाना की। वो कहना क्योंकि इस काव्य संग्रह में धनीराम चात्रिक ने नव हिंदू जागृति अते भारती सभ्यता नव हिंदू जागृति भारती सभ्यता ते साहित्य का सच्चा विद्यार्थी ते जमंदरू गीतकार। एक मिनट होल्ड रखो मैडम मैं फोन ले हेलो
ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨਵ ਜਾਗਰਣ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੀਤਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਵ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਠ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰੰਪਰਕ ਛੰਦ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਕ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਕ ਛੰਦਾਬੱਦੀ ਦਾ, ਪਰੰਪਰਕ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ? ਦਿਓ ਬਈ ਜਵਾਬ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ? 35 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਡੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਇਹਦਾ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਲਕੌਂਸ ਰਾਗ, ਕਿਤਾਬ ਮਾਲਕੌਂਸ ਰਾਗ ਤੇ ਤੀਨ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਹ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 1922 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਬਿਸਮਲ ਮੋਰ। ਬਿਸਮਲ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਫੁੰਡਿਆ ਤੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਬੈਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਲਬੁਲ ਤੇ ਰਾਹੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੋਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਅਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਓ ਬਈ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
हैगे हो 24 25 26 27 28 29 30 31 32 बच्चे पूरे हैं। नो आइडिया तुक्का सी। 36 नंबर जो सवाल है, नो आइडिया बी तुक्का सी तुक्का। तो यदा जो सही आंसर है वो साडे कोल जिहड़ा है प्रोफैसर पूर्ण सिंह है। पूर्ण सिंह की कविता नूं समुचे काव्य नूं अवेश कहा जाता। अवेश किया कि तुहाडे अंदरों उठी हुई लहर जिहड़ी रुकदी नहीं, बस आप मुहारे फुटण वाली। तो मैं तो कुछ अंदाजा लाना सी क्योंकि पूर्ण सिंह कहता कि ये दिल दे वलवले ने। तो वलवला की अवेश आ, वलवले का मतलब नो आइडिया, ठीक है ना, रोकया नहीं जा सकता। तो सही आंसर यदा है पूर्ण सिंह के काव्य नूं समुचे काव्य नूं जिहड़ा है अवेश कहा जाता है। तो यदा सही आंसर साडे कोल बी है 36 नंबर का। अगे है दार्शनिक रंगण का काव्य संग्रह किहड़ा है इन्हां विचों दसो भाई। मैं दस्या होया सी, बड़ा ही सौखा सवाल पाया है मैं जान के कि तुसीं भाई जिहड़ा इहदा जवाब दिओगे। खुले घुंड, खुले समानी रंग, खुले मैदान, उपरोक्त सारे, इहदा सारिआं नूं जिहड़ा तुहानूं उत्तर पता है। पर मैं थोड़ी जी गल एडिशन करने के लिए यह मैं सवाल पाया सी। दार्शनिक रंगण का काव्य संग्रह उन्होंने खुले घुंड है, पर यह जिहड़ा खुले घुंड काव्य संग्रह है ये बेसिकली उन्होंने दूजा काव्य संग्रह सीगा, ठीक है ना। भावें यह छपिया जिहड़ा है वो पहला सीगा, पर यह दूसरा काव्य संग्रह उन्होंने मन्निया जाता है। इहदे विच दार्शनिक ते कला, काव्य कला ते रस, तीन चीज़ां सी। एक तो दार्शनिक सी, एक कविता पक्षों कला पक्षों महार सी, एक ये रस सी। तीन चीज़ां सी। रस पढ़ के आउंदा सी, कला पक्षों यह महान सी, ते यह दार्शनिक सीगा। दार्शनिक मंच ते काव्य कला ते रस रंग इहदे विच वधेरे सी। इहदा जिहड़ा है सही आंसर ए है 37 का। लो हिस्ट्री ऑफ पंजाबी लिटरेचर पुस्तक किस दी है? जानबूझ के एक मैं बाहरों जो सवाल पाया भी तुहानूं बी सी मैं करवाया है वैसे बी सी बी बड़ा सौखा जिहा ये सवाल सी। मैं लास्ट जिहड़ा MCQ वाला लिया सी ना तुहाडे कोलों जिहड़ा आपां टैस्ट लिया 30 वाला, उहदे च मैं तुहानूं सारिआं नूं इहदे नाल संबंधित जिहड़ा है पुछया भी सीगा, ठीक है ना, दस्या भी सी पूरा। हिस्टरी लिखाई सी कि मोहन सिंह दीवाना दे किहड़े ने 5 लैक्चर दिते सी, एक लैक्चर शहर के इतिहास बारे दिता सी, उहदे च यह सवाल चक के पाया। मैं देखना किन्नियां को याद है। सही आंसर इहदा मोहन सिंह दीवाना है। दीवाना ने हिस्ट्री ऑफ पंजाबी लिटरेचर 1933 के विच लिखिया। इसे तरह पंजाबी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, इदा दियां ये तो बनारसी का जैन का सीगा पंजाबी जबान ते उहदा लिटरेचर, गोपाल सिंह दर्दी का सी पंजाबी साहित्य का इतिहास। इदा अलग अलग जिहड़े विद्वानां दे साहित्य के इतिहास जिहड़े पिछला 30 वाले टैस्ट विच लिखाए हुए ने उन्हां चों सवाल पाया सी। सही आंसर इहदा हिस्ट्री ऑफ पंजाबी लिटरेचर जिहड़ा है मोहन सिंह दीवाना का है, ठीक है। तो सही आंसर बी है। अगला है पंजाब करा की सिफत तेरी सतरां किस दियां हन? तुसीं मैनूं सारे ने लिखाए सी, पिछले विच लिखाए, तुसीं उदों नोट कर लेने। हुण दोबारा बड़े लिखाए सीगे, कालवंड लिखाई सी, नामकरण लिखाया सी, बड़ा कुछ लिखाया सी। ये आंसर दे रहे हैं मोस्टली जिहड़े बंदे प्रोफैसर पूर्ण सिंह। तो देखो भाई ये ना जिहड़ा एक स्ट्रक्चर हुंदा है, उस स्ट्रक्चर दे विच तुसीं जिहड़े आ आप मुहारे ही फस जाने हुंदे हो, ठीक है। पंजाब करा की सिफत तेरी, ये सतर धनीराम चातरिक की है, पूर्ण सिंह की नहीं है। सी आंसर इसका सही है। तेरे शाना मत्ता इतिहास तेरा, है ना, तुसीं भुल गए हो लगता मैनूं, बड़े चर्चित ये सत्र है ना, पंजाब करा की सिफत तेरी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जिहड़ा है वो सी है, धनीराम चातरिक जिहड़ा इसदा सही उत्तर है। इदां ही साडे कोल 40 नंबर है, हास रस अते चोट कटाक्ष का पहला शायर किहड़ा है? हास रस अते चोट कटाक्ष का पहला शायर किहड़ा है? दसो भाई। 40 का
मेरे ख्याल में ना बहुत मतलब तुक्के यार, सी डी सी डी सी डी। ठीक है ना। चरण सिंह शहीद का जिहड़ा सही उत्तर है, सॉरी चरण सिंह शहीद जिहड़ा है सही उत्तर साडे कोल बनदा है। तो सही उत्तर जे तुहानूं आवे तो चरण सिंह शहीद नूं पहला कटाक्ष दा शायर हास व्यंग रस दा मन्निया जांदा है। यार घटिया है, चरण सिंह शहीद का सही उत्तर है। तो सही आंसर इहदा जिहड़ा है वो 40 का जिहड़ा साडे कोल बनदा है। देखो बई सवाल अगे भी बने हुए हैं। समय की नज़ाकत में कल आप 6 बजे, कल तो पक्का 6 बजे शुरू करना करेंगे, पता नहीं होंगे 1 तो 6 तो, क्योंकि अज आप पहला कैमरा लिया नवा असी कैमरा लैके आए, सारी रिकॉर्डिंग असी करके वेखी है तो बड़ा ही मैं खूबसूरत तजर्बा तुहानूं साफ दिसदा पिया। ये सवाल सिर्फ मैं नॉलेज वाले पाए है भी तुहानूं किन्नी कुछ नॉलेज है। दसो बई ईमानदारी ने दस्सिया जी भी की तुहानूं कुछ नवा सीखण नूं मिल रहा है कि नहीं। कल यूट्यूब पर क्लास लाउणी सी, इस करके उदां दे सवाल मैं थोड़े जिहे बनाए सी कॉमन च, मैनूं ऐसी कि कोई गल नहीं, तुसीं मैनूं हुण दसो सीखण नूं मिलदा पिया ना। बस फिर हुण तुसीं जिहड़ा 4 वाला ग्रुप आ, आपां हुण जिन्ने भी बच्चों की रिकॉर्डिंग बंद कर लवां, 1 मिनट रुको खड़ो।